नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के कई महान हस्तियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की और कई अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बधाइयाँ दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शिरकत की कल के कार्यक्रम में, उसके बाद कुछ कयासबाजी शुरू हो गई है। रविवार रात को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम योगी ने सोमवार की सुबह सीनियर नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह नई मोदी सरकार में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उनके शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी की पहली मुलाकात है। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पाले में महज 33 सीटें ही आईं। भाजपा के सहयोगी के तौर पर रालोद ने 2 और अपना दल एस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं विपक्षी गठबंधन को 43 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1 सीट आज़ाद समाज पार्टी को गई। ऐसे में यूपी के भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पेश किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कयासबाजियां जारी हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भले खराब प्रदर्शन किया हो, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ गए। उनका सारा फोकस कानून व्यवस्था को सुधारने में है और इससे पहले भी जब पेपर लीक मामला हुआ था, पेपर लीक मामले को भी लेकर के योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी गंभीरता दिखाई थी, काफ़ी सक्रियता दिखाई थी और उन्होंने ये घोषणा की है कि पेपर लीक मामले में जिस तरह से लोग चीटिंग कर रहे हैं और जो खासकर जो पेपर सॉल्वर्स हैं वो इस तरह के पैसे लेकर के इस तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन पर भी नकेल कसी जाएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका ज़रूर था और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी ये समझ में आ गया है कि जिस तरह से यूपी में उनकी बुरी तरह से हार हुई है, उसके बाद योगी को शायद अभी और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को और भी ज़्यादा चाकू चौबंद कर सके। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।